बिहार में आतंकवादी आके पनाह लेंगे और जो देश की सीमा पे लगे हुए हमारे बिहारी भाई बहन हैं वो सीमा पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी ताकत कमज़ोर होगी। और माननीय प्रधानमंत्री ने हमें ये जिम्मेवारी दी है कि हम कम से कम देश की सीमा को कमज़ोर नहीं होने देना चाहते हैं। दूसरा बयान, आदरणीय योगी जी कल पहुँचे थे, उन्होंने भी मंदिर मस्जिद जितना बखान करना था इन चीज़ों पे अपना मुद्दा ध्यान केंद्रित रखा। 3 दिन पहले आपने प्रधानमंत्री जी को भाषण को सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा कि आज मैं सीता मैया की धरती पे हूँ, सीता मैया भी ऊपर से अपने नैहर को देखती होंगी तो उन्हें भी गर्व होता होगा कि अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है। कुल मिलाजुला के लबोलुआब ये है कि आप वहाँ के मूलभूत समस्याओं पे बात नहीं करना चाहते हैं। यदि आप इन समस्याओं पे बात करें तो किसी एक सूबे के। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। मुंगेर में जिस तरह से आग जनी हुई है, लोगों को मारा गया है, पुलिस के द्वारा ब्रूटली उनको पीटा गया हुआ है, लेकिन बिहार में लोग सिर्फ़ और सिर्फ केवल वोट की बात कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं और जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो आज मेरे रखने के लिए संजीव कौशिक जी और हैदर अली जी। तो सबसे पहले मैं संजीव जी से बात करूंगा कि सर, जिस हिसाब से मुंगेर में घटना हुई है, सभी लोग उस घटना को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ केवल वहाँ पे अपने कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, क्या कहना है? देखिए, 2 बातें हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में बीजेपी और जदयू द्वारा दोनों की संचालित शासित राज्य है। शासक वर्ग जो है वहाँ पे इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हिंदुत्ववादी छवि बनाने की कोशिश करी गई थी भारतीय जनता पार्टी की, वो तार तार होती हुई आज दिखाई दे रही है। जिस तरह से दुर्गा पूजा के समय दुर्गा पूजा की मूर्ति उसको हम लोग यहाँ भसान बोलते हैं, वो जस्ट उसके बाद में भसाया जाता है, तो वो मूर्ति विसर्जन के समय जिस तरह से निरंकुश होकर के सत्ता के लोगों ने लाठियाँ चलाई और बर्बरतापूर्वक गोली चलाई, एक अनुराग पोद्दार नाम के लड़के के सर पे जिस तरह से गोली लगी और उसका भेजा तक बाहर निकल गया, इतनी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई आपने देखा होगा जिस तरह से यूट्यूब पे वायरल है वो सीन। मुझे लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है। कल्पना कीजिए कि ये कांग्रेस शासित किसी स्टेट में ये बात हुई होती तब क्या होता। कल्पना कीजिए, केवल और केवल चूँकि वहाँ पे भाजपा और जदयू की सरकार है इसलिए इस पर चुप्पी साध ली गई। दूसरी चीज़ कि लगातार आपने देखा होगा कि पिछले कई दफ़ों से चाहे देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ जाते हों या उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी जाते हों, वहाँ के मूलभूत समस्याओं से अलग आपको ट्रैक से अलग भटकाने की कोशिश की जा रही है। मूलभूत समस्याओं की बात कोई नहीं करता। कम से कम रोज़गार की बात वहाँ पे हो रही है। किसी ने कहा कि 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, तो सत्ता पक्ष ने कहा कि हम 19 लाख देंगे। कम से कम रोज़गार की बात हो रही है, पलायन की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक उपलब्धि है। सर, आपको क्या लगता है कि लालू यादव के पुत्र लालू यादव 15 साल वहाँ थे, उस टाइम पे इतना वहाँ पे गुंडा राज चरम पे था, पलायन वहाँ से था, भागलपुर का रेशम उद्योग पूरा का पूरा जाके वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हो गया, तो आपको लगता है कि लालू के पुत्र अपने पिता की जो बनाई हुई छवि है उसको तोड़ पाएंगे? बिहार में आपको कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन लोगों की शुरुआती छवि बाहुबली की रही है, लेकिन उन्होंने जब जनमत पाया और लोगों ने उनको सदन में भेजा तो उसके बाद में लोगों के जन सरोकारी मुद्दों पे उन्होंने काम किया और अपनी एक छवि बनाई है। बहुत लंबी फहरिस्त है बिहार और उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे। फिर कब तक आप बिहार को लालू यादव की उस छवि को दिखा दिखा के वोट बिहार से बटोरते रहेंगे? आप हमें बताइए कि पिछले 15 वर्षों से जिसका शासनकाल है हम उसकी बात करें या उससे पहले जो 15 वर्ष था उसकी बात करें, आज भी बिहार मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे है। आज भी बिहार में तकरीबन 43,800 लोगों पर एक डॉक्टर है। आज भी लगभग 58% बच्चे यहाँ एनीमिया के शिकार हैं। आज भी यहाँ 32-33% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और पिछले 15 वर्षों में दर्जनों से ज़्यादा चीनी मिलें बंद हुई हैं। आपने देखा है कि जिस तरह कोरोना काल में लोगों के रैली को आपने देखा है सड़कों पे, खाली पेट खाली पैर और भागते हुए बेतहाशा अपने गाँव की तरफ, वो दृश्य आपको याद होगा। उसके बावजूद वहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, यह भी आपको याद रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जब यहाँ से दिल्ली से मजदूर पलायन कर रहे थे उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? नहीं, आज बिहार में वोट लेने के लिए वो दरवाजे दरवाजे भटक रहे हैं, लेकिन जिस समय यहाँ से पलायन हो रहा था पैंडेमिक के टाइम पे, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी? और अभी मुंगेर में जो घटना हुई है, जिस तरह से सत्ता पक्ष की पुलिस ने उनको जाके ब्रूटली पीटा है और उस बच्चे का भेजा तक सड़क पे बाहर आके गिरा है। देखिए, बीजेपी को बदनाम करना एक आम सी बात हो गई है। बीजेपी की आप अच्छाइयों को पीछे रख के आप बुराइयों को सामने ले आते हैं।
देखिए जो घटना हुई है उसकी सारे देश वाले और देशवासी निंदा कर रहे हैं, लेकिन उसमें बीजेपी सरकार कहाँ से आ गई? अभी तक पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है बीजेपी के द्वारा? उनकी सरकार है वहाँ पर। बीजेपी सरकार एकदम आँख खोल के या एकदम जो है बगैर किसी ठोस सबूत के कोई कार्रवाई नहीं करती। वो सबूत इकट्ठे कर आपको क्या सबूत चाहिए जब वहाँ पे कैमरे के सामने पुलिस ने ब्रूटली उनको पीटा हुआ है? इसके लिए आपको क्या सबूत चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या सबूत चाहिए? देखिए, अगर मैं किसी की निंदा करता हूँ या किसी के विपक्ष में बोलता हूँ मैं, तो पहले मैं पूरी जानकारी लेता हूँ। बीजेपी पार्टी सारी कार्रवाई के ऊपर नज़र रखी हुई है। वहाँ के मुख्यमंत्री हों या देश के हमारे राजन हों मोदी जी, वो इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस ही मैटर से ले रहे हैं। और रही बिहार की बात, बिहार की तरफ भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये देश, पूरा देश जो है ये एक भारत देश है। ये इसमें ये नहीं कि सारा फोकस जो है एक ही तरफ कर दिया जाए। मोदी जी जो हैं वो हर तरफ हर चीज़ को नज़र में रख के हुए सारी कार्रवाई करते हैं। जिस हिसाब से मोदी जी ने उनको काउंटर करते हुए तेजस्वी यादव को बोला है कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे, हम 19 लाख देंगे, हमें नहीं, हम लगातार कंटिन्यू 2014 से हम बराबर हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर, हर चीज़ को साथ लेकर हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमें 6 साल हुए हैं। 6 साल की सरकार को आप उठा के देख लीजिए कि पिछले 6 साल में इस सरकार ने क्या क्या नहीं कर दिया। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ वार करना आता है। अपने शासन में वो बताए, अपने शासन में उन्होंने जवाब दे कि उन्होंने क्या करा इस देश के लिए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शत्रुघ्न यादव है। कहाँ से आते हैं आप? सर बिहार सुपौल से आ रहे हैं। बिहार, क्या दिक्कत है आपको? सर दिक्कत ये है, देखिए हमने राष्ट्रपति वीडियो से लेकर के और प्रधानमंत्री महोदय तक को पत्र लिख चुके हैं। राष्ट्रपति को महोदय पत्र किस बारे में पत्र लिखा आपने? सर जो ये कोसी महासेतु बनाया है कोसी नदी में, हाँ जी, तो उसमें जो नदी हमारे घर से 8 किलोमीटर दूर बह रही थी, तो जिस टाइम वो पुल बना था तो जेसीबी से के द्वारा उस नदी को चीर करके लाया गया पुल के नीचे, और सीधा पीछे जो गांव था तो उस गांव की कोई सुरक्षा नहीं किया गया, जो हम लोग का घर था पुल के नीचे दक्षिण साइड में, और सीधा पानी छोड़ दिया। हम लोग का घर द्वार जगह जमीन सब अभी 40 फीट पानी में बह रहा है। क्या कहना सर इसके ऊपर? देखिए, अब वही वाली बात आ गई ना कि अगर सरकार कुछ अच्छा करना चाहती है तो ऐसे आप अच्छा कर रहे हैं चले, लेकिन आप बुरा क्यों कर रहे हैं? आपके सामने है ये, इन्होंने बोला सीधा पानी उधर को छोड़ दिया गया और पूरा गांव का गांव बह गया। नहीं, बह नहीं गया। आपके पास इंजीनियर नहीं है, आपके पास इंजीनियर नहीं है, आप ऐसे किसी भी जेसीबी मशीन को बुला के वहाँ खुदाई शुरू कर देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ कुछ ना कुछ कमी है, या इनको पूरी बात का पता नहीं है, इनको पूरी जानकारी नहीं है। सरकार कभी भी, सरकार हो इंजीनियर हो, देखिए इंजीनियर जो होता है वो अगर किसी पूरी जानकारी लेने के बाद, हर चीज़ का ख्याल रखने के बाद अपना काम शुरू करता है। वो ऐसे आंख बंद करके जो है गाय भैंसों की तरह नहीं छोड़ देता खुले में। अरे लोगों के वीडियो वायरल हुए हैं कि इस समय नीतीश राज में, जिसको सुशासन बाबू कहा जाता था, उनके राज्य में कोई भी अफसर बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहा है। देखिए, अगर नीतीश कुमार जी ने इन 15 सालों में या आने वाले समय में अच्छा काम नहीं किया है तो मोदी जी तुरंत उन्हें उस पद से हटाकर किसी नए चेहरे को सामने ले आएंगे जो अपनी ईमानदारी से बिहार में काम करेगा। अभी आप बीजेपी को, सरकार को आने दीजिए, आप देखिएगा अगर नीतीश कुमार जी ने कोई गलतियां करी हैं या कुछ गलत हुआ है उनके हाथों, तो उनको भी सरकार जो है वो सीरियसली गंभीरता से लेगी। सर जैसा कि अभी बिहार में चल रहा है, हवाएं और अफवाहें दोनों उड़ रही हैं कि नीतीश कुमार को वहां से हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको जगह दी जाएगी और वहां पे बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री होगा। देखिए, बिहार के चुनावी समीकरण को बदलते हुए आप देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप देखिए, पिछले 2-4 बयान मैं आपको बताता हूं। शुरुआती दौर में आपने बिहार के राज्य सरकार के आदरणीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का स्टेटमेंट सुना था कि यदि यहाँ पे राजद की सरकार बनती है तो बिहार में आतंकवादी आके पनाह लेंगे और जो देश की सीमा पे लगे हुए हमारे बिहारी भाई बहन हैं वो सीमा पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी ताकत कमज़ोर होगी। और माननीय प्रधानमंत्री ने हमें ये जिम्मेवारी दी है कि हम कम से कम देश की सीमा को कमज़ोर नहीं होने देना रखा। 3 दिन पहले आपने प्रधानमंत्री जी को भाषण को सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा कि आज मैं सीता मैया की धरती पे हूँ, सीता मैया भी ऊपर से अपने नैहर को देखती होंगी तो उन्हें भी गर्व होता होगा कि अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो रहा है। कुल मिला जुला के लबोलुआब ये है कि आप वहाँ के मूलभूत समस्याओं पे बात नहीं करना चाहते हैं। यदि आप इन समस्याओं पे बात करें तो किसी एक सूबे के पूरे दृश्य को बदलने के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? 5 साल, 10 साल, 15 साल? कम नहीं होता है।
और आज भी हमारे भाई यदि ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल और वक्त दीजिए, फिर उसके बाद में 5 साल और वक्त मांगेंगे। ये 15 साल इन्हीं की शासन रही है, यही कमोबेश वहाँ से 2 साल भी पूरा नहीं, तकरीबन 1.25-2 साल के आसपास में बीच में राजद के द्वारा उनका सहयोग रहा है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आज भी यदि बिहार के युवा कहीं अच्छी शिक्षा के लिए पलायन कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज भी यदि वहाँ के युवा रोज़गार के लिए पलायन कर रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं पिछले 15 सालों में ऐसा माहौल बनाया कि बाहर से लोग आकर के आपके यहाँ बिहार में रोज़गार का सिस्टम लगाएं, कोई फैक्ट्रियाँ लगाएं, कोई बाहर से आके निवेश नहीं करना चाहता आपके यहाँ। आप केवल बिजली, पानी और सड़क दिखा के वोट बटोरना चाहते हैं, तो मत भूलिए ये भी केंद्र सरकार की योजना है, बिहार सरकार का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। भारत के प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं को यदि आप लागू कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो ये उपलब्धि केंद्र सरकार की है, बिहार सरकार की नहीं है। आप बिहार सरकार की उपलब्धि बताएं कि आखिर मुजफ्फरपुर में एक चिमकी जैसा यदि बीमारी फैल जाता है तो लगातार सैकड़ों बच्चे क्यों मरने लगते हैं? आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री को जब पटना के चिरैया टाँड़ पुल पर हाफ पैंट पहने और बैग हाथ में थामे यदि बाढ़ में आप देखते हैं, उनकी तस्वीर वायरल होती है, तो शर्म से चेहरा झुक जाता है कि उप मुख्यमंत्री की ये स्थिति है, तो हमारे और आप जैसे लोगों की क्या स्थिति होगी? हम इस पर बात करना चाहते हैं। भला हो विपक्षियों का कि कम से कम इन सारे मुद्दों से ला करके रोज़गार के मुद्दे पे ला दिया है, और सरोकारी कुछ बातें तो हो रही हैं, कम से कम आप भी तो बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि 10 लाख नौकरियां यदि विपक्ष देने की बात कर रहा है और सत्ता पक्ष बोल रहा है कि हम 19 लाख देंगे, आसान काम नहीं है। बिल्कुल। कैसे होगा, किस तरह से होगा, नहीं हो पाएगा।